बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शामी कबाब की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे बीफ बोटी शामी कबाब भी कह सकते हैं। ये जायके में इतने मज़ेदार होते हैं कि इसे बार बार खाने को दिल चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो शामी कबाब बनाते हैं वो बहुत खुश्क होते हैं, लेकिन अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि शामी कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे और जायके में इतने मज़ेदार होंगे कि हर कोई आपके इन बनाए हुए कबाबों की तारीफ़ करेगा। इनके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ये मेरे पास आधा किलो बोनलेस बीफ है और आप देख सकते हैं कि इसमें फैट्स भी हैं, यानी चर्बी भी है। इसी की वजह से शामी कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। ये मेरे पास एक पाव चने की दाल थी जिसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था और 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, जावित्री का 1 बड़ा टुकड़ा, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 10 दाने काली मिर्च के, ये साबुत काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे और 1 टीस्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसे प्रेशर कुकर में पका रही हूँ क्योंकि इस तरह से गोश्त और दाल बहुत जल्दी गल जाएगी, लेकिन अगर आप पतीली में पकाना चाहते हैं तो आप इसे पतीली में भी पका सकते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में ये मैं दाल डाल रही हूँ। अब इसमें मैं ये गोश्त शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा और साथ ही बकिया सारे खुश्क मसाले भी इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें पानी डाला जाएगा। मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। जो बकिया दाल थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अभी मैं इसको चम्मच से मिक्स करूँगी और देखती हूँ कि इसमें पानी और चाहिए है कि नहीं। चम्मच से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि दाल और गोश्त इस पानी में डूब गए हैं। आपने पानी इतनी ही क्वांटिटी में इसमें डालना है कि जिसमें गोश्त और दाल इसमें डूब जाए। इसके लिए इतना पानी काफ़ी है। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये सारा मिक्सचर गीला हो जाएगा और कबाब नहीं बन सकेंगे। अब प्रेशर कुकर को कवर कर दें और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाएं, जिसमें दाल और गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। 25 मिनट के बाद मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ढक्कन हटाकर देखा है कि गोश्त और दाल किस हद तक गल चुके हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और गोश्त भी गल चुका है और दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अगर आपको लगे कि इसमें पानी मौजूद है तो आप चूल्हे का फ्लेम स्लो करके सारा पानी खुश्क कर लें। ध्यान रहे कि इस मिक्सचर में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको ठंडा करके किसी चॉपर में चॉप कर लें। अगर आप चाहें तो इसे सिल पर भी पीस सकते हैं। ये 1 अदद बड़ी प्याज थी जिसे मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थीं जिन्हें बारीक कुतर के वो भी इसमें डाल दिया है। चाहें तो सब्ज़ धनिया भी डालें, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करें कि ये यकजान हो जाएं और इसके बाद इसके कबाब बना लें। ये देखें, मैंने 4 कबाब तैयार कर लिए हैं। साथ ही 1 अदद अंडे को फेंट लिया है। अब मैं इन कबाबों को फ्राई करूँगी। एक फ्राइंग पैन में तकरीबन आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। आपने ध्यान रखना है कि ठंडे ऑयल में आपने कबाब कभी भी नहीं डालने, वरना वो फट जाएंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। अब अंडे में डिप करके इन कबाबों को इसमें डालते जाएं। ये देखें, मैं अंडे में एक एक कबाब को डिप कर रही हूँ और फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ। चूल्हे का फ्लेम आपने लाजमी स्लो रखना है, वरना एकदम से सारे शामी कबाब जल जाएंगे।
स्लो फ्लेम पर इन कबाबों को फ्राई करें। जब इनकी एक साइड गोल्डन हो जाए तो इनको बहुत हल्के हाथ से आप पलट लें, क्योंकि अभी इसकी एक साइड कच्ची है। इस तरह से आप सारे कबाबों को एक एक करके पलटते जाएं। ये देखें, मैंने चारों कबाब पलट लिए थे। इसकी अब दोनों साइड्स तकरीबन गोल्डन हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि हमारे कबाब रेडी हैं और अंदर जो हल्का सा कच्चापन था वो भी निकल चुका है। ये देखिए, मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। इंतहाई मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी शामी कबाब बनकर तैयार हैं। आप इसके ऊपर एक ख़ास किस्म की शाइन देख सकते हैं, जो कि अंडे की वजह से भी है और साथ ही इसके अंदर जो फाइबर है वो भी इसके ऊपर से नज़र आ रहा है। इंतहाई मज़ेदार रेशा बोटी शामी कबाब बनकर तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको लाजमी ये कबाब पसंद आएंगे। आप चाहें तो इसे शाम की चाय के साथ सर्व करें, मेहमानों की खातिर के लिए इसको इस्तेमाल करें, खाने में इसको दें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, या जिस तरह से भी चाहें, ये बहुत मज़े के लगेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।